अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज अवाम की बात में हम जो हैं फ्लड अपडेट्स आप लोग आपके लिए लेके आए हैं। हमने पहले भी शुरू भी हफ्ता इसी तरह से किया था, मगर क्योंकि पाकिस्तान में ये फ्लड इमरजेंसी है, कोई नाफिज करे ना करे, मगर ये हमारी नज़र में तो है और एक्सट्रीम क्राइसिस है इस वक्त पूरे मुल्क में। जैसे कि एनडीएमए ने और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज ने अभी फिगर्स जो अपनी 2 दिन पहले रिलीज किए हैं, उसके मुताबिक 30 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, 30 मिलियन से ज्यादा, करोड़ों पाकिस्तानी जो इस वक्त इम्पैक्ट हो गए हैं और हजारों एकड़ की जमीन है पूरे मुल्क में जो कि सबमर्ज हो गई है। और जो अगर करोड़ों लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, फिर उसके बाद अमवात का सिलसिला जो वो है वो डेली बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा जो शॉर्टेज है एक्सट्रीम रिलीफ के अंदर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ सेंट्रल कमांड व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग पीपल, और पानी जो है वो मुसलसल इलाकों में आ रहा है। वार्निंग्स और इमरजेंसीज जिस तरह से हमें एज आई एम स्पीकिंग मुख्तलिफ इलाकों में दी जा रही हैं। आज हम मुख्तलिफ जो हैं रीजन से लोगों को लेके आए हैं, अपने रिपोर्टर्स को भी, और एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ जो इसमें अपडेट देंगे। लेट्स गो फर्स्ट टू कराची, जहां पर जुल्फिकार कुंबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और वो सिंध को भी देख रहे हैं और कराची को भी देख रहे हैं। तो हम वन बाय वन जो है मुख्तलिफ जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास चलेंगे और कुछ वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे जो कि हमें रिपोर्टर्स ने भेजी है। जुल्फिकार साहब, पहले तो ये बताइए कि जो डेटा है वो क्या कहता है हमें सिंध के हालात के बारे में, वो इसके बारे में। जी जी, बहुत शुक्रिया राबिया। सबसे पहले तो थोड़ा एक तस्वीर कर दें कि सिंध को अच्छी उसके इंक्लूडेड, जाहिर सी बात है, प्रोविंशियल कैपिटल है। अच्छा, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि नेशनल ये डिजास्टर आया हुआ है और नेशनल जो है वो लाइक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहा या उस तरह से कवर नहीं कर रहा। एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी, कल मैंने उनका ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि लोग सिंध ही की क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास एक चीज़ जो बेहतर है वो ये है कि एनडीएमए का डेटा मौजूद है, जो कि तमाम पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, 7 जिसमें 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद है, फिर आपका गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। ऑनलाइन डेटा डे वाइज़ जो है मौजूद है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, तो इस वक्त तक 25 अगस्त इनफैक्ट का डेटा मौजूद है और आई होप कि ये कुछ टाइम के बाद आज 26 का भी अपलोड हो जाए। जी तो जब डेटा होता है तो फिर किसी किस्म की हम बात लाइक में कहने की जरूरत नहीं है, डेटा खुद ही बता रहा है। डेटा जी क्या बता रहा है, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि किस तरह से इस सीवियर किस्म का क्लाइमेट आया हुआ है और उससे फिर बहुत सारी चीजें एफिलिएटेड है, वो क्यों मुतासर हुआ है। मिसाल के तौर पर एनडीएम में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अगर आप जो बात करें कि जो कैटेगरीज दी गई हैं उसमें नंबर ऑफ डेथ्स हैं, इंजरीज हैं, नंबर ऑफ इफेक्टेड हाउसेज है, उसमें पार्शियली भी है और फुली भी है, फिर इफेक्टेड पर्सनस हैं, फिर उसके बाद रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ऑफ कोर्स जी, तो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस का है, लाइव स्टॉक का है। इसमें सवाए लाइव स्टॉक के बाकी जो मैंने आपको गिनवाए, इस तमाम में सिंध जो है वो ना सिर्फ लीड कर रहा है, बल्कि उसका जो नुकसान है एडमिनिस्ट्रेटिव का डेटा है, जो सरकारी डेटा है, उसमें लीस्ट अगर आप उसको माने, यानी यानी उससे नुकसान तो उससे कहीं ज्यादा तस्वर होगा, लेकिन अगर सरकारी डेटा को ही सही मान लिया, जो कि बॉटम लाइन तो यही है, तो उसमें 42 लाख जो है वो पाकिस्तान भर में लोग मुतासिर हुए हैं, उसमें से 34 लाख सिंध में है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो डेथ्स हुई हैं वो तकरीबन 907 समथिंग है, उसमें से 306 या 7 जो है वो सिंध में से है। फिर आप बात करेंगे जो नंबर ऑफ इंजरीज है उसमें भी सिंध ऊपर है। और इसके साथ साथ जो एक बात है कि रिलीफ कैंप्स में जो लोग रह रहे हैं वो 2,15,000 जो है पाकिस्तान भर में है, जबकि उसमें से सिर्फ यानी 15,000 बाकी में से, और सॉरी सिर्फ मुझे वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 2,15,000 जो है वो पाकिस्तान में है और उसमें से 2 लाख सिंध में है। ठीक। नंबर ऑफ जो जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि उसपे जो हाउसेस का जो बताऊं कि 6,70,000 जो है पाकिस्तान में हाउसेस डैमेजेस हुए हैं पार्शियली या फुली। उसमें से
5,81,000 सिंध में मुतासिर हुए हैं। ठीक। तो ये एक्चुअली डेटा है जो तो बता रहा फ़िलहाल है। साहब मैं आपसे जल्दी से ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने जो लोगों का बताया है कि डिस्प्लेस हुए हैं, इसके अलावा जो नंबर्स और जो आपको पास खुद इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप कराची में हैं और आप क्लाइमेट माइग्रेंट्स हैं ये, और मतलब डिस्प्लेस्ड हैं क्लाइमेट की वजह से, उनको आप देख रहे थे, तो क्या कराची में लोग आए हैं इस वक़्त मूव करके, और लोग कहाँ-कहाँ जा रहे हैं जो निकल पाए हैं वहाँ से? जी, बिल्कुल पूरे सिंध में अब जब नंबर ऑफ हाउसेज़ की जब आप बात करते हैं जो जब डैमेज होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो इनफ्लो करते हैं दूसरे इलाकों में। अब वो कुछ तो हैं जो अपने करीबी इलाकों में चले जाते हैं और कुछ जो है वो अब जैसे कराची के अंदर भी बहुत सारे लोग आए हैं पूरे सूबे से और इसके अलावा ना सिर्फ़ पूरे सूबे से बल्कि जो है पूरे उसमें से भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आपको बताऊँ कि सिंध गवर्नमेंट ने सिंध में टोटल 30 अज़ला है, उसमें से जो 23 अज़ला है उसको जो है आफ़त ज़दा करार दे दिया जी, है। तो जी। और फिर कल वज़ीर आला की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख खेमों की ज़रूरत है जिसमें से हमने सिर्फ़ 80,000 बाँटे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि जो लोग हैं उसकी जो मिज़रीज़ हैं उसकी इस वक़्त क्या लेवल है? जी, अच्छा, तो 80,000 कै ख़ैमे हैं वो बाँटे हैं और 10 लाख की डिमांड है, और ये जो एक बात है जो हम बाद में करेंगे अपने बाकी जो जो ए ए पार्टिसिपेंट्स ए ए एक हैं एक उनके बात अगर साथ। मुझे आप इजाज़त दें तो जी, जी। एक बात अगर मुझे आप इजाज़त दें, तो फिर उसके बाद चूँकि मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, वो ये है कि जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स है, वो सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज खुद पाकिस्तान में, दुनिया भर में उसको सेंसिटाइज़ हो रहा है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 2021 के बाद जब आपने देखा कि यूरोप में, टर्की में या इसके अलावा कनाडा में हीट वेव आ रही थी, तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड जी। पहुँच गया। इस मर्तबा लंदन में 40 से ऊपर अबव चला गया। तो अब वो सेंसिटाइजेशन का लेवल आ रहा है। तो उसके साथ क्लाइमेट माइग्रेंट्स जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको मैं कुछ फिगर्स आपसे शेयर करूँ, उसके मुताबिक आप जो ये आप ये फ्लड से रिलेटेड फिगर्स हैं तो शेयर कीजिए। अदरवाइज़ जो है हम एक्सक्यूज़ करेंगे और हम सैयद अज़मत जो हैं उनकी तरफ चलेंगे, जो कि हमें जिन्होंने जॉइन किया हुआ है चारसद्दा से। अज़मत, आप जो हैं मुझे सुन सकते हैं? जी, बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, आप वीडियो ऑन कर पाएँगे कि नहीं? मैं आपको अपने अ, व्यूअर्स को बता मैं दूँ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जिस तरह आप जानते हैं, हाँ, हमारे जलीला हैं जो कि क्वेटा में थी, और बहुत घंटों जो हैं आज इंटरनेट उनकी तरफ कनेक्टिविटी नहीं थी, और भी हमने गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में भी लोगों से बात करने की कोशिश की है, और कनेक्टिविटी इज़ अ प्रॉब्लम। डीआई खान में हमने बात की है, वहाँ प्रॉब्लम थी, मगर लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो है कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने हमें शेयर की। असमत, आप ऑन नहीं कर पाते? मैं ऑन कर सकता हूँ लेकिन ठीक है, आप बस में। जी, अच्छा, मैं आप मुझे कुछ नहीं होता। हाँ, आप ये जो है अब मुझे सिर्फ़ ये बता दीजिए कि आप चारसद्दा में थे, तो चारसद्दा की जो क्या सिचुएशन थी, उसकी क्या सिचुएशन है पानी आने की? और इस वक़्त किस किस्म के इंतज़ामात चल रहे हैं? और अगर केपी के बाकी इलाकों का आप हमें बता सकें, क्योंकि वीडियोज़ तो काफ़ी हौलनाक हैं, जो बाकी इलाकों से आ रही हैं। जी। जी। पहले तो मैं आपको चारसद्दा का बताऊँगा। चारसद्दा में तकरीबन 85,000 क्यूसेक का जो रेला था वो गुज़र रहा था और ज़िली इंतज़ामिया ने बर वक़्त जो है वो उन लोगों को ये कहा कि आप यहाँ से निकल जाएँ। जो नज़दीकी जो गाँव थे चारसद्दा के जो जिंदी के इलाके थे, दरिया जिंदी, दरिया स्वात, दरिया काबुल, ये तीनों जो थे वो जब मिलते हैं तो नौशहरा जो 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 है वहाँ पर जो है वो पानी जो है वो जमा हो जाता था। तो अभी जब जहाँ से मैं निकल रहा था, यानी कि अब मैं इस वक्त चारसद्दा के जो मेन शहर है, सिटी है, वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ से तकरीबन कोई 10 मिनट के फासले पर जो ओल्ड चारसद्दा है, तो वहाँ पर जो है ये सूरत हाल है कि जो गाँव है वहाँ पर जो है वो पानी दाखिल हो गया है। गाँव में पानी दाखिल हो गया तकरीबन 1 फुट तक, कहीं पे 2 फुट और कहीं पर जो है इससे भी ज़्यादा दाखिल हो गया है। जो मेन रोड है पेशावर और चारसद्दा का जो मेन रोड है, उसी पर रोड पर भी जो है वो पानी दाखिल हो गया है।
जिसकी वजह से लोग जो है उन्होंने अपने घरों से जो कीमती सामान, डॉक्यूमेंट्स या जो चीज़ें हैं जो हम देख रहे थे, अपनी अपनी मदद आपके तहत लगे हुए थे और वो उसको जो है वहाँ से ले जा रहे थे। तो इस वक्त आप मुझे बता रहे थे, अभी आप गालिबन रोड पे हैं, हमने बात की थी, तो वो अब इसलिए शायद बस में हैं, तो यहाँ पर क्या लोग मूव कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने, अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने, क्योंकि वार्निंग्स आ रही है ना कि आप निकल जाएं अपने घरों से और सब, तो इसमें लोगों का क्या रिएक्शन, और क्या लोग निकल पा रहे हैं, उनको मदद की जरूरत है? नहीं, राबिया, जैसे हमारी इससे पहले भी हमारे फ़ोन पे बात हुई थी और मैंने यही कहा था कि ज़िला इंतज़ामिया से जब मेरी बात हुई थी अभी, जब हम वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, तो उनको सबसे बड़ा मसला जो था वो यही था कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये पानी जो है ये बहुत जल्दी से ऊपर आ रहा है, बहुत जल्दी जो है वो गाँव में फैल रहा है, तो इसी वजह से आप लोग जो है अपनी कीमती सामान जो है वो अपने यहाँ से ट्रांसफ़र करें और यहाँ से निकल जाएँ। लेकिन लोगों का ख्याल ये था, क्योंकि जब 2010 में सैलाब आया था तो उस वक़्त जब वो अपने घरों से निकले थे तो बहुत ज़्यादा चोरियाँ हुई थी। लोगों के घर जो थे वो गिर गए थे, फिर ज़िला इंतज़ामिया या दीगर जो हुकूमत थे वो उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। फिर जो है वो वहाँ पे फँस गए थे। अभी भी जब हम आ रहे थे तो कुछ घरों में पानी जब दाखिल हो गया था तो उन लोगों को फिर उन्होंने कहा कि हमें कल, तो फिर जब एसी से में हमारी बात हुई, असिस्टेंट कमिश्नर से मेरी खुद बात हुई, तो उसने कहा कि हमने कल इनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि यार आप लोग जो है यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वहीं के लोग जो थे वहीं के वहीं रहे और अभी भी जो है जब हम निकल रहे थे तो वही सूरत हाल थी। तो इसमें फिर ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना था कि इसमें ज़्यादा कसूर जो है वो फिर उन लोगों का है जिनको हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं, हम अलर्ट ठीक। जारी करते हैं, फिर भी नहीं जाते। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पहले भी कई दफ़ा सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जो बरसाती नाले हैं या जो जो रास्ते हैं बरसाती नालों के, उन पर जो घर बनाए गए हैं, उन पर जो इमारतें बनाई गई, होटल बनाए गए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई ठीक। थी और उनको कहा भी गया था कि इनको हटा ठीक। दीजिए, लेकिन वो नहीं हटने वाले थे। ठीक। ठीक। अब अजमत, बहुत शुक्रिया, हम आपको थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। वो एक एस्पेक्ट का बता रहे हैं उन लोगों का जिनको अगर वार्निंग्स आई भी हैं तो लोगों ने रेजिस्ट किया है, इसलिए क्योंकि उनका जो पुराना एक्सपीरियंस था उसमें नुकसान बहुत हुआ था। अब ये इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं कि लोग क्यों नहीं जा पाते, उनको किस किस्म की अश्योरेंस की जरूरत होती है जाने के लिए, या अवेयरनेस की जरूरत है, और फिर ये कि स्ट्रक्चर्स कहाँ बिल्ड हुए हुए हैं। जो हम स्वात वगैरह की भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें ये बहुत बात आ रही है कि जो होटल्स हैं वो कहाँ पे रिवर बेड्स के ऊपर बने हुए थे या क्या। मगर बात ये है कि वार्निंग जो है वो दी जा रही है और लोग इवैक्यूएट भी कर रहे हैं। जैसे अजमत ने बताया था कि वो देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से कि लोग, पानी का जो रेला है वो नीचे आ रहा है, और लोग जो हैं कुछ मूव भी कर रहे थे, तो कुछ वहां लेकिन पर रबिया एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जब मैं वहां पे गया, ख्याली जो पुल है जहाँ से पानी का रेला गुजर रहा है, तो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो तफरी के लिए वहां पे आए थे और अपने बच्चों को भी साथ लेके आए थे उस सैलाब दिखाने के लिए कि यहाँ पे सैलाब आया है। जहाँ पे आर्मी जो थी, आर्मी आई है, उनको हटाया, पुलिस जो है उनको हटाया, और लोग इसी वजह से तकरीबन मेरे ख्याल में 90% लोग जो है वो इसी वजह से आए थे, अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज को लेके आए थे, उनको दिखाएं कि सैलाबी रेला कैसे होता है। तो अब ये सबसे बड़ी ठीक। ये अब ये देखें, अब इसमें वही बात, यहाँ पे वही मसला आ जाता है अवेयरनेस का, आगाही का और कैंपेन का, कि कैंपेन कितनी स्ट्रांग है। हम अजमत से जो है अब वो मूव करेंगे उसामा की तरफ, और बाद में हम आखिर में बलूचिस्तान चलेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ उधर जाने से पहले ये बता दूं कि हमें इनायत अब्दाली है गिलगित बल्तिस्तान से, नया दौर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इनायत क्योंकि खुद ऑनलाइन नहीं आ सके, उन्होंने हमें वीडियोस और तस्वीर भेजी हैं, और उन्होंने हमें बताया है कि एक गाँव है जो और तकरीबन 100 के करीब घर हैं जो अफेक्ट हुए हैं। मलबा गिरा है एक इबादत खाने में, एक स्कूल में कलैप्स हुई है स्कूल, और उसके अलावा वो गांव जहाँ नुकसान हुआ है, और मलबे को अभी लोग क्लियर कर रहे हैं, और 3 बच्चे हैं जिनकी जो डेड बॉडीज हैं वहां पर निकाली गई हैं। और वहां पर हालात इस तरह से हैं कि वो जब खबर जो निकली है वो कहते हैं कि वो सुबह की है, और 5-6 घंटों की इंफॉर्मेशन का वो लैग था क्योंकि कनेक्टिविटी और इंटरनेट नहीं था। उसके अलावा जो है मैंने चित्राल में एक जो है वहां पर लोकल सिविल सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो इन्वॉल्व हैं, उनसे बात की। जो वो कह रहे हैं कि वो नौशहरा में फंसे हुए हैं और कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि वहां पर
जो है वो स्ट्रक्चर्स ही नहीं बह गए, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टावर था वो इम्पैक्ट हुआ है और बहुत कुछ बह गया है। और गांव जो है वो आपस में भी कनेक्टेड नहीं है वहां पर चित्राल में। और उसके और फिर शॉर्टेज है हर चीज की, और असेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। तो वो लोकल हैं वहां के और उनको भी एक एक्सेस का प्रॉब्लम हो रहा था। और जर्नलिस्ट को हमने कॉल करने की कोशिश की तो हम नहीं हो कनेक्ट कर सके, मगर मैंने कहा कि आपको गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की अपडेट दे दूं। अब हमारे पास जो है वो हम साउथ पंजाब चलेंगे और एंड में वी आर गोइंग टू बलूचिस्तान। पहले उसामा है हमारे साथ, हैदर वो मंडे को भी थे। आप हमें जो है क्विकली, क्योंकि हम थोड़ा जो है वो रैपिंग अप नहीं, हम वी आर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू आराम से, बट स्टिल वी आर एट द एंड ऑफ द शो। ये कि उसामा आप पहले तो अपडेट दीजिए कि जो लेटेस्ट है ऑनवर्ड्स मंडे से, कि इस वक्त साउथ पंजाब की क्या सिचुएशन है और गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन है और रिलीफ की, और कितने लोग स्ट्रैंडेड हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम मुसलसल इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में जो जो इस वक्त जो करंट जो सबसे अलार्मिंग अपडेट है, अपर एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में होने वाली इंतहाई शदीद बारिशों के बाद जो NDMA है और जो फ्लड डिवीजन है, उन्होंने अब से कुछ देर पहले अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटों में 7 लाख क्यूसिक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मियाँ वाली चश्मा राज से गुजरेगा, जिसके बाद जो है जनूबी पंजाब में फिर एक दफा जो है वो खतरे की घंटियां बज गई हैं। इससे मियाँ वाली, पत्थर, लैया, मुजफ्फरगढ़ आगे जिस तरह दरिया आगे बहेगा, उस तरह इसमें पानी में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो है 4.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। बात की जाए अगर यहाँ पे इंतजामिया की, तो भक्खर के अंदर तो फिलहाल कुछ बचत की है, क्योंकि यहाँ पे सफर बंद है। मियाँ वाली के अंदर जो है नशेबी इलाके वो खाली कराने शुरू कर दिए गए हैं। लैया के अंदर भी वार्निंग जारी हो गई है। इसी तरह अगर मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए, बीजी खान और ये इन इलाकों को पहले ही इमरजेंसी यहाँ पे लगा दी गई थी, आफतजदा करार दे दिया गया था। हालत जो है इस वक्त पंजाब और KPK का जो बाउंड्री अजवा है, बख्तर और DI खान के अंदर आज हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ शहर के अंदर पानी दाखिल हो गया, जो वहाँ पे 5 से 7 फुट का सैलाब भी रहता है। मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की। या इसके अलावा ये भी बताते चलूँ कि आपको कि भक्खर के और मियाँ वाली के अंदर जो इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर है पानी का। गुज़िश्ता रोज होने वाले मूसलाधार बारिशों के बाद पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ है। रिलीफ की बात की जाए तो सरकारी सतह पे तो यहाँ पे कोई भी रिलीफ सामने नहीं आ रहा। अपनी मदद आपके तहत शहरी जो है वो कुछ ना कुछ जहां से उन्हें जो है वो राशन मिल रहा है या खैमे में रहे। मेडिसिन की इस वक्त इन इलाकों में शदीद जरूरत है। बुखार जो है लोगों में और जो पाँव गलने के और जो दिक्कत जो जितनी बीमारियां हैं वो यहाँ पे जरा वो ज्यादा है। इस हवाले से यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे मेडिसिन भेजें। सब्जियों की कीमतें यहाँ पे बहुत ज्यादा है। खुश्क राशन क्योंकि इन इलाकों से आता है, तो इन इलाकों में फ्लड है, यहाँ पे रास्ते मुनक़ता हुए हुए हैं। खुश्क राशन की यहाँ पे बड़ी शदीद तरीन किस्म की जरूरत है। यहाँ बात की जाए टेंटों की, तो टेंट हुकूमत ने कुछ जो स्कूल अपर एरियाज में थे वहां पर आवाम को शिफ्ट करना शुरू किया है, लेकिन बदकिस्मती से अभी वो उन्हें जो शेल्टर जितना चाहिए बारिश से बचने के लिए, क्योंकि स्कूल भी खुले हुए हैं, स्कूलों की छुट्टियां भी नहीं हो सकती, तो एक टेंट यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो टेंट 3,000 का था वो 32-10,000 का मिल रहा है। इंतजामिया और आर्मी इस वक्त फील्ड में आ गई है। इस वक्त जो दरिया सिंध का मगरबी इलाका जो KPK के साथ साथ है, तहसील प्रोवा का इलाका है, तौसा शरीफ, राजनपुर, इन इलाकों में जो मगरबी इलाका है वो ज्यादा डैमेज हुआ, क्योंकि कोई सलमान का इलाका वहां पे साथ साथ था। आज भी जो है वहां पर इस वक्त जो राजनपुर की जो मौजूदा सूरत है कि राजनपुर शहर के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। मकामी आबादी को लोग इंतजामिया ने इनखला के लिए कह दिया है। लैया की वीडियोस आपके साथ मैंने शेयर की थी कि लैया के अंदर भी उन्होंने शेयर इलाकों का है। ओवरऑल इस वक्त जब से जैसे ही आज वजीर आजम और इमरान खान और वजीर आला जो उन्होंने अपने मूवमेंट को जब शो किया है, तो सरकारी मशीनरी जो है वो ओवरऑल उनकी उनमें हरकत नजर आई है। वो इधर उधर जा भी रहे हैं। जो डिजास्टर का है उसका जायजा भी ले रहे हैं। हम डिजास्टर का क्या जायजा लेंगे, एक ही बस्ती जो 12 बस्तियां एक ही लाइन में थी वो मुकम्मल की मुकम्मल तबाह हो गई हैं। तो वो इंतजामिया उनको जो है वो किस तरह देखे। जो तोरसा शरीफ का इलाका है वो इस वक्त शदीद जो है किस्म का डिजास्टर में है, और जो राजनपुर के इलाके हैं, राजनपुर से लेकर और जो तोरसा के दरमियान की जो बस्तियां हैं ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। वहां पे जो लोग हैं वो अभी मैं एक वीडियो थोड़े पहले मैं देख रहा था कि वहां पे राजनपुर के इलाके में वो 7 साल बच्ची है, वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उन तक बाकायदा खाना नहीं पहुंच सका। वो बेचारी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जो है उसकी डेथ हुई। इंतजामिया को बाकायदा तौर पे वहां पे बार बार कहा जा रहा है कि वहां पे राशन भेजें। जो इस चैनल के थ्रू जो मुखैर हजरात देख रहे हैं हम उनसे भी अपील करेंगे कि वो भी आए, लेकिन
हम लोग आसानी के लिए चावल पका कर ले जाते हैं, चावल वहां पर ना लेकर जाएं, उनके पास पहले ही बहुत ज्यादा है। उन्हें इस वक्त खुश्क राशन की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। खुश्क राशन जब तक उन तक नहीं पहुंचता, उन ज्यादा से ज्यादा खुश्क राशन पहुंचाया जाए, ताकि जो है वो अपना खाना जो है वो कर सके। और खुश्क राशन, कपड़े और मेडिसिन, ये तीन इनकी इस वक्त बुनियादी जरूरत है। बाकी इस वक्त फिर पंजाब में डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ से सिंध दरिया में अलर्ट जारी किया गया है। नशेबी इलाकों को अंदर फिर जाए, उसके बाद इंतजामिया की मशीनें तो पहुंचनी शुरू हो गई है, और यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इस आफत से हमें बचाए। ठीक। उसामा, ये बहुत बेहतरीन आपने जो है एक ही आंसर में मुझे सारा बता दिया है, और ये भी बता के आप कह रहे थे कि ये 2010 के उससे बहुत ज्यादा है जो पानी की सिचुएशन है। और आपने क्योंकि मुझे रिलीफ की भी वो अपील भी बता दी एंड एवरीथिंग, सो अब जो है अब हम जलीला के पास चलेंगे। और डिया खान का इन्होंने जिक्र किया, मैं बता दूं, विल रन अ वीडियो ऑफ डिया खान, वो जहाँ टीचिंग हॉस्पिटल है वहां पर मुफ्ती महमूद, और वहां से लोग जो है वो कश्तियों के जरिए पानी को निकाल रहे थे, जो वहां से हमें वीओए के कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान बेटानी ने भेजी है। जलीला, आप जो है अब विल गोइंग टू यू, आप आई हैव बीन टॉकिंग, और आप ट्विटर पे कंटिन्यूअसली इतने दिनों से आप पोस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर भी, और आप खुद से रिलीफ एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं, और आपने मसाइल भी पॉइंट आउट किए कि क्या नजर आ रहे हैं उन लोगों को जो हु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग जो है वो रिलीफ एड। अब आप बताइए कि पहले तो ये क्या यू आर ऑफलाइन, क्वेटा में क्या सिचुएशन है जहां आप हैं, हजारा टाउन में गालिबन, और उसके अलावा ये जो सारा रिलीफ का जो काम है वो वहां किस तरह चल रहा है, और क्या मसाइल हैं और क्या रिक्वायरमेंट है वहां लोगों की? जी। थैंक यू राबिया। बेसिकली जो कल रात हजारा टाउन में 3 फेज में सैलाब आए। मैं आपको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ कि कोयटा जो है ऐसा शहर है जहाँ पर कभी भी अर्ली जो मॉनसून है इसकी बारिशें नहीं हुई। ये कोयटा वालों के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था इस साल जब ये बारिशें शुरू हुई और कंटिन्यूअसली चली, क्योंकि लोग भी हैरान थे कि ये कैसे बारिशें हुई। खैर हमारे यहाँ जब ये बारिशें शुरू हुई तो पहले एक हल्का सा वेव आया सैलाब का, लोगों ने नजरअंदाज किया। इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बताया कि आप ये जगह इंक्रोचमेंट्स और ये नाले जो है इसको क्लियर कर दे। हमारे कुछ सिविल सोसाइटी के ग्रुप से वहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, बट उन्होंने उसे इग्नोर किया। दूसरा वेव इसी हफ्ते के शुरू में आया था जो कि बहुत हॉरिबल था। पूरा दिन चला वो सैलाब, और मुझे याद है जो हमारा गली है बेसिकली उसमें मैं जब गई दरवाजा खोल के देखने के पानी का क्या नेचर है, तो पानी ने इतना पुश किया कि हमारा गेट खुल गया, और मैंने जबरदस्ती वो धक्का दे के गेट बंद कर दिया, और सारे जो मेन लाइन्स है वो सारा खोलना शुरू कर दिया कि पानी निकलना शुरू हो। तो 2 फुट पानी पहले वेव में आया। इसी तरह फिर अभी जो है चूंकि हजारा टाउन और इसी तरह पूरा कोयटा के इर्द-गिर्द जो है वो डैम्स बने हुए हैं पानी के फ्लो के लिए, तो वो सारे डैम्स में अनाउंसमेंट शुरू हुई, रूमर्स फैलना शुरू हुआ कि डैम्स तो टूट जाएगा, लोग रिलोकेट करें। अब आप 2 फुट पानी में कोई कैसे रिलोकेट करे? मतलब ना आप अल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये भी नहीं बता रहे किधर रिलोकेट करें, मतलब लोग कहाँ जाए। तो जिधर मेरा एरिया है वो अमूमन यहाँ पर सैलाब नहीं आता, मगर इन्होंने जो रास्ता बंद किया हुआ है कम्युनिटी हम हजारा टाउन से फैसल टाउन के बीच, जो एक्चुअल रास्ता है सैलाब गुजरने का, वो बंद किया है। तो पानी वापिस जो है वो घरों को घुस रही थी, और जो हमसे नीचे वाले मतलब 10-12 घर नीचे जो टाउन में गली में थे, वो 6-6 फुट तक उनके घरों में पानी चला गया। वो इतना खतरनाक सिचुएशन, और कोई भी रिलीफ एड नहीं हुआ। बट फिर बाद में हमारे जो कोर कमांडर बलूचिस्तान है, जो पब्लिक के शोर वगैरह थे, वो खुद आए से पीडीए में ये सब आए, खैर वो क्लियर कर दिया। कल फिर जब ये वेव आया तो बहुत डेंजरस था, उन्होंने स्पिलवेज भी खोल दिए कि आएगा फ्लड, क्योंकि वरना डैम टूट जाएगी, तो लोग रिलोकेट करें। अब लोग किधर रिलोकेट करें इस बारे कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे राबिया मेरी मदर है, वो ऑर्थराइटिस की पेशेंट है, मैं उसको पानी में कहाँ रिलोकेट करूँ? ना मेरे पास गाड़ी है, ना कोई सर्विस है, मतलब घर बाहर गली में 2 फुट पानी है। एनी हाउ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बड़ा एक सिस्टम पूरा एक्सपोज हुआ इसमें, जो इन्होंने सड़कें घरों के लेवल पे इन्होंने
कारपेटिंग कर कर के घरों के अंदर इन्होंने पानी घुसाए। ये सारा मिसमैनेजमेंट, बहुत करप्शन गवर्नमेंट के साइड से, अवाम को अबेंडन करने का एक पूरा एक सिस्टम एक्सपोज हुआ है इसमें। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ सैलाब एग्जैक्टली। आया है या कहीं क्लाइमेट चेंज था। फिर जब हम रिलीफ में, जब ये फर्स्ट मंथ से शुरू हुई बलूचिस्तान में सैलाब का सिलसिला, खासकर लसबेला में, वो भी हमें उसकी मैग्नीट्यूड जो हमारे साबिका वजीर आला थे जाम कमाल, उसके जरिए से पता चलता था, क्योंकि ही इज ऑन ग्राउंड अमंग हिज पीपल, सो ही वाज शेयरिंग द वीडियोस कि ये सिचुएशन है। तो इनिशियली वी थॉट कि पीडीएम में जो हमारी गवर्नमेंट है, तो अमूमन आर्मी भी इंटरवीन करती है लोगों के हेल्प के लिए, वो जाएंगे और दे विल वर्क फॉर द रिलीफ। बट 2 हफ्ते गुजरे, तीसरा हफ्ता हमने देखा कि एवरीथिंग इज लाइक सब कुछ बैठ गई। जैसे जाफराबाद, नसीराबाद, इन जगहों पे तो रिलीफ पहुंचा ही नहीं। जलमक्सी में खुद मैंने आईएनजीओ को राबिता किया कि आप लोग जो है रिलीफ पहुंचाए, तो उन्होंने कहा कि जो मकामी नवाब है, सरदार है, पॉलिटिशियंस है, ये हमें अलाउ नहीं करते, कहते हमारे जरिए से लोगों को सामान दे। सो इट्स नॉट, कोऑर्डिनेशन नहीं थी। हमें कहीं भी रिट ऑफ स्टेट नजर नहीं आया, गवर्नमेंट की कोई इमरजेंसी सिचुएशन नजर नहीं है। हमारे साथी जाफराबाद में डिस्कनेक्ट हो गए, लोग उधर बेसरो सामान है, वो सैलाब में डूब रहे। अभी एक ऑन ग्राउंड वॉलंटियर है जो वहां पर वो पूरी कम्युनिटी खाना पका रही थी, उनके अपने घर गिर गए। नो टेंट्स, टेंट्स वालों से राब्ता करते हैं, पहले जो प्राइस वो 4,000 बता रहे थे, अभी 8,000 पहुंच चुकी है। लाहौर हमने राब्ता किया कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो टेंट्स बनाते हैं, कुछ फैक्ट्री से, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट्स ने ये ऑलरेडी बुक की हुई है, सो वी कैन नॉट गिव टू पीपल। और गवर्नमेंट में भी उन्होंने कहा कि टेक ऑफ भी दिया हुआ है। सो दिस इज हाउ एंटायर सिस्टम इज वर्किंग। हम हैरान है, इसलिए हमें मजबूरन खुद सीखना पड़ा फॉर रिलीफ वर्क, लोगों से मुझे अपीलें करनी एक पड़ी। एक क्विकली आपने बड़ा एक मुख्तलिफ पॉइंट्स को मसाइल को भी निशानदेही की है, और जैसा कहा कि रेट ऑफ द स्टेट नहीं नजर आई, और कोऑर्डिनेशन नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन की, ना गवर्नमेंट के एंड पे, और अपना भी आपने जो सराउंडिंग्स है उसका। मुझे एक बताइए कि आप मुझे बता रहे थे कि आप सबर्ब्स में गालिबन क्वेटा से बाहर गए और आपने वहां जो लोगों की हालत देखी, वो जरा बताइए ताकि लोगों को समझ आ सके कि क्या है। जी। जी हाँ, कल शाम ही हमारे एक जज है, सेशन जज, उन्होंने राब्ता किया कि मतलब एक 10 घर है जो किली शाहनवाज नामी इलाके में रहते हैं, एंड आई नेवर नो कि वो बलूच कोयटा के किस साइड पे था। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने कहा उनको सपोर्ट चाहिए, टेंट्स चाहिए और राशन। उन्होंने टेंट्स पे इंसिस्ट किया, हमने कहा हमारे पास तो टेंट्स अवेलेबल नहीं है। मैं गई, मैंने राशन पैक किया उनके लिए पूरे मंथ का। हम लोग वहां जब गए, मतलब कोयटा से जहां से मैंने ड्राइव किया वो 2 घंटे का फासला था। एक तो बहुत ज्यादा बारिश और रास्ते बंद। वहां पहुंचे, इट वाज हॉरिबल। 50 खानदान मुतासिर थे और 50 खानदान में 10 घरों में 10 नहीं, मतलब 20-20, 15-15 लोग जो है वो एक कमरे में थे, एक कमरे में लिविंग विदाउट टेंट्स, और उनकी छतें भी लीक कर रही थी, और मुझे ये खौफ था कि छतें भी गिर जाएंगी इन पे। छोटे-छोटे बच्चे वहां पर, और वो खवातीन, मतलब हर इंसान की डिग्निटी होती है। और वो कह रहे थे कि जो हमारा मिनिस्टर था, जब इनिशियली उन्होंने वो टेंट्स प्रोवाइड की, तो उन्होंने अपने घर रखा है। हमें समझ नहीं आता ये इन टेंटों का करते क्या है। तो उन्होंने कहा, और एनजीओज जो है, जब कुछ बाजी आए, अकॉर्डिंग टू देम कुछ बाजी आए, उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को जो वहां जानते हैं, जिनसे लोगों के राबिते हैं, मीन्स उनको राशन वगैरह दी। हम तक कुछ नहीं पहुंचा, और हम शर्म के मारे मांग नहीं सकते। तो हमने साहब को, किसी ने मीन्स लाइक जज साहब से राब्ता किया था, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट कराए, तो आपका शुक्रिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमें उन बाजियों से मिलने भी नहीं देते, कोई जो मिडल मेंस होते हैं बीच के, कि हम खुद डायरेक्ट जाके बात करें कि वी आर इन नीड। आप उस इलाके में जाते, उन सब के घर खंडरात बन गए थे। आपको लगता है मोहनजोदाड़ो में 21वीं सदी में मुझ जैसे लोगों को शर्म फील हो रही थी, मतलब इट्स नॉट ह्यूमैनिटी। आप मुझे हैरत हुई कि डीसी, ये लोग छापे मारे मिनिस्टर्स के घरों में, इनके जो गोदामों में इन्होंने
जो चीजें संभाल के रखे, क्योंकि हालिया पीडीएमए ने भी परसों वॉलंटियर्स गए थे, इसमें सादिया बलोच थे और शुमाइला इस्माइल पीडीएमए के ऑफिस के, उन्होंने भी ये कहा था कि हमने 4,000 टेंट्स जलमर्जी को भेजे हैं, 3,200 गंदाखा, सोहबतपुर और जाफराबाद के लिए टेंट्स भेजे हैं, और वो भी हैरान के लोगों को मिले नहीं। दिस इज हाउ, अगर पीडीएमए उधर के मकामी लोगों को, वहाँ के इंतजामिया को देता है तो वो कहा जाता है इट्स अ ह्यूज करप्शन। मुझे लगता है एनजीओज, स्टेट, इन सबको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए, इंडिविजुअल्स, और इस रिलीफ वर्क को आगे लाइए। तो बियॉन्ड आवर पार है, ये तो हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जलीला ने बहुत एक्सप्लेन भी किया, और ये भी इससे बात निकल के आती है कि कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, और आप जिसको डोनेट कर रहे हैं उसको भी वेरीफाई करके डोनेट कीजिए, ताकि आपको पता हो कि उनकी कैपेसिटी है या वहाँ वो लोगों को सच्ची में पहुंचाएंगे और बेईमानी नहीं होगी, कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये अंधाधुंध ऑफ कोर्स सब लोग कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअल अपनी उसमें, मगर कोशिश कीजिए कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस्टेब्लिश नेटवर्क्स या जानने वालों को दीजिए। जलीला जो हैं वो ट्विटर के ऊपर भी हैं, एडवोकेट जलीला, शी इज अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, बहुत, और लॉयर हैं बड़े अरसे से। आप इनको देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, ये जो है पोस्ट कर रही हैं, जैसे उसामा हैदर हैं, उसामा जर्नलिस्ट, वो पोस्ट कर रहे हैं, इतना रेगुलरली नहीं, वो काम भी कर रहे हैं। अदनान बेटानी का मैंने बताया, वो जो हैं वहाँ पर डिया खान में हैं। इस तरह से जो अकाउंट्स जो पोस्ट कर रहे हैं और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं। जलीला, बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें पूरा एक जो है वो एक्सप्लेन किया, और इन्होंने हाईलाइट भी की कि करप्शन और जखीरा अंदोजी भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो है वो प्राइस बढ़ रही है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और वो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, और अगर गवर्नमेंट आगे भेज रही है तो वो कहाँ जा रहे हैं उसका भी कोई तरीका नहीं है उसको वेरीफाई करने का और चेक करने का। ये हमारी अपडेट्स थी मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से आपके लिए आज की फ्लड्स के ऊपर। हम कल भी आपके सामने आएंगे और किसी कैपेसिटी में विल गिव यू एन अपडेट, और प्लीज़ कीप गिविंग, डोनेट कीजिए, और रिलीफ में जहां जिस तरह से भी हर इंडिविजुअल जिसका हो सकता है वो प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करे। सैलाब के अफेक्टीज के लिए जहां जहां आप हैं, जिस भी तरीके से, बस वेरीफाई करके और चेक करके पैसे दीजिए या सप्लाईज दीजिए जो आपको लगता है। हमारे लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई भी किए हैं मसाइल, जैसे खुश्क राशन चाहिए वहां पर साउथ पंजाब में, और यहाँ पर टेंट्स एंड अदर थिंग्स आर नीडेड बलूचिस्तान में। बहुत शुक्रिया नया दौर देखने का। खुदा हाफिज।